हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं प्रवीण शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है लायबिलिटीज। बच्चों, लायबिलिटीज क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो मेरा नहीं है, मैंने किसी से थोड़े समय या लंबे समय के लिए ले रखा है और मुझे वो अमाउंट फ्यूचर में जाके उसको वापस करना है, ऐसा सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज। तो चलिए एक बार स्लाइड से पढ़ते हैं। बच्चों, स्लाइड में क्या लिखा है? लायबिलिटीज यानी कि द अमाउंट विच इज पेबल टू अदर्स, यानी कि ऐसा पैसा जो मुझे किसी को पे करना है, ऐसा सारा अमाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज। इसे उधार भी कहा जाता है। क्लियर बच्चों? अब उधार कितने तरीके का होता है या लायबिलिटीज कितने तरीके की होती है? तो लायबिलिटीज दो तरीके की होती है बच्चों। पहली नॉन करंट लायबिलिटीज, सेकंड करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं और करंट लायबिलिटी को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। बच्चों, अब अगर ये दो तरीके की लायबिलिटी हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा वन बाय वन कि दोनों लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा उधार जो कि मैं 12 महीने के बाद सेटल करता हूं। लेट्स से मैंने कोई घर लेने के लिए लोन लिया बैंक से, ठीक है, जो कि मैंने 15 साल के लिए लिया। अब मैं उस लोन को 15 साल बाद चुकाता हूं, तो ये लायबिलिटीज मेरे लिए क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहा जाता है, यानी कि इसे सेटल कर दिया जाता है आफ्टर 12 मंथ। तो 12 महीने के बाद अगर किसी भी उधार को आप चुका रहे हो तो वो लायबिलिटीज आपके लिए क्या कहलाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। होप आपको समझ में आया होगा। अब लेट्स से हम दूसरी लायबिलिटी पे चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं और ये लायबिलिटीज क्या होता है कि 12 महीने के अंदर सेटल कर दी जाती है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने पंकज सर से लेट्स से 10,000 रुपए का एक लोन लिया। अब वो लोन मैंने उन्हें 3 महीने के अंदर वापस भी कर दिया। तो ऐसा उधार जो कि 12 महीने के अंदर सेटल कर दिया जाता है क्या कहलाता है? करंट लायबिलिटीज। होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, एक लायबिलिटी और होती है हमारी जिसका नाम होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। बच्चों, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी लायबिलिटी जिसका होना ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ऐसी सारी की सारी लायबिलिटीज हमारे लिए क्या कहलाएगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप पूछेंगे बच्चों, सर ऐसी कौन सी लायबिलिटी होती है? तो बच्चों, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब उस रेस्टोरेंट में मान लो मेरे शेफ के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना। लेट से मेरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है, जिस आग में मेरा वो वर्कर जलकर डेथ कर जाता है। तो आप बताओ, इसके बाद मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसको संभालने की, उसकी फैमिली को संभालने की। तो लेट से मैंने बोला कि अंकल आंटी आप परेशान ना हो, मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा कुछ, ठीक है। तो लेट से मेरी तरफ से डिसाइड हुआ एक 10 लाख का अमाउंट। अब आप बताओ बच्चों, उस घर की तो जान चली गई, तो आप बताओ क्या 10 लाख काफी रहेगा? नहीं। तो मैंने कहा लेट से उसकी फैमिली डिमांड करती है 25 लाख। क्लियर? अब आप बताओ क्या हम दोनों के बीच में सेटलमेंट हो पाएगा? क्योंकि मैं 10 देने के लिए तैयार हूं और सामने वाली पार्टी 25 लाख मांगने को तैयार है। क्या हम दोनों के बीच में सेटलमेंट होगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो बच्चों बताओ, जब सेटलमेंट दो पार्टी के बीच में नहीं होता तो मामला कहां जाता है? मामला जाता है पुलिस में। और जब पुलिस से बात निकलती है तो पुलिस सीधा कहां ले जाती है? कोर्ट में। और आपको पता है हमारे इंडियन कोर्ट की हालत क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका मतलब उसका फैसला कब आएगा? फ्यूचर में। क्लियर? और अगर फ्यूचर में आएगा तो क्या बच्चों मैं पक्का है हार जाऊंगा? नहीं। क्या पक्का है जीत जाऊंगा? नहीं। यानी कि ये मैं नहीं जानता कि मैं हार भी सकता हूं और जीत भी सकता हूं। तो लेट से अगर मैं गलती से हार गया तो मुझे अंकल आंटी को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 25 लाख। यानी कि ये एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका होना ना होना फ्यूचर के रिजल्ट पे डिसाइड करता है। तो ऐसी लायबिलिटीज हमारे लिए क्या कहलाती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब जिन जिन बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी 10th वाले बच्चों को जिन्होंने कॉमर्स लिया है प्लीज शेयर करो और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करो।